अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। मैं शुरू करती हूँ फिर आज की वीडियो। तो ये इस टाइम ना अभी बाहर बेल हुई थी, ये जो मैं स्पीडो से छत से ऊपर यानी अपने कमरे से मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। बाहर दरवाज़ा खोलने एक्चुअली मैं आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किंज़ा आ चुकी हुई है और उसी ने फिर ये रिसीव कर लिया था पैकेट। इसने कुछ ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, बच्चे माशाल्लाह सारे ही घर में हैं, तीनों असद, अरहम और समी घर में ही थे। ये गई भी थी स्कूल, लेकिन ऐसे हैं ना बच्चे कि बेल चाहे जितनी मर्ज़ी बेलें होती रहें, उन्होंने दरवाज़े की तरफ नहीं जाना होता। उन्हें यही होता है कि नीचे ये पापा, ये मम्मा, कोई बड़ा जो है ना वही दरवाज़ा खोल दे, या अल्लाह झूठ ही हो जाए कि हम जाके तो अब दरवाज़ा खोलें। Ja, ich möchte aber. पैनकेक मिक्स कितनी दफ़ा बन जाएंगे इसमें? Ja, nicht für die ganze Familie. Wir essen Fanny und ich. ये है क्या कितना प्रोटीन के लिए जिम की चीज़ें, जिम में भी जाती हैं। इसे अभी को भी दिया कर उन्हें क्या नहीं, nicht für ganze Familie। और वो आ लेना ना इधर 18 सर्विंग है इसमें, 18 माल। तो तेरे लिए तो और ही सर्विंग भी काफ़ी होगी। स्वांसी और इसमें 10 सर्विंग है। Nein, das kostet teuer. Das kostet 40, das kostet 20. Das haben wir gerade gefällt. तो 60 है। जिम Gym ist teuer. अच्छा जी, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, जो रियल वॉइसेस थी वही रहने दी हैं। तो आप लोगों ने पता चल ही गया होगा कि ये जिम की चीज़ें इन्होंने बच्चों ने ऑर्डर की हुई थी, किंजा ने और समी ने मिलके। तो ये एक तो पैनकेक की मिशंग थी, ये पैनकेक वगैरह बना लिया करेंगे। दूसरा प्रोटीन शेक बनाने के लिए ये था। इसने कह रही है कि ये कोई नई वैरायटी इन्होंने चेक की है और ये थोड़ी महंगी वाली है। पता नहीं, वैसे मुझे इन चीज़ों की कोई मालूम नहीं है। मैं इस हक़ में हूँ कि बच्चों को खुद घर में खाना पीना चाहिए, फल वगैरह खाएँ, दूसरी चीज़ें खाएँ, लेकिन ये जब जैसे खैर से जिम जाते हैं जो बच्चे, तो उनकी फिर ये जो लवाज़मात है ना, ये भी एक एसेंशियल ही हो गया हुआ है। तो बच्चों के मैंने बाद में बाल काटे हैं क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं और असद के बाल काफ़ी लंबे हुए हुए थे और इनके ना एक तरह से मैंने शेप ही दी है। अरम के भी थोड़े से बालों की शेप दी है। इनके पापा के बाल काटे हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में और खाने में मैं आज बना रही हूँ लज़ानिया। अच्छा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये मेरे पास ना थाई, बोनलेस थाई पड़ी हुई थी चिकन की ना, उसका मैंने कीमा खुद से घर में भी बना लिया है। पीछे जो बड़ी वाली देगची है उसमें पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर मैं जो लज़ानिया शीट्स हैं उनको हल्का सा बॉयल कर लूँगी और इधर छोटी देगची में मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो 3 काम एट अ टाइम, तीनों चूल्हे मैंने जलाए हुए हैं और तीनों काम हो रहे हैं। अच्छा, इस दौरान ही ना जब मैं बच्चों के खैर बाल काट रही थी तब मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आया, तो मैंने ये अटेंड कर सकी क्योंकि हमारे वाशरूम में ना जो बाथरूम है उधर सिग्नल्स वगैरह इतने कोई अच्छे नहीं आते हैं। तो बाद में मैंने फ़ोन किया क्योंकि पाकिस्तान से फ़ोन था, तो अम्मी जी को मैंने फ़ोन किया तो वो बता रही थी, थोड़ी परेशान थी। उनके साथ ही कैसे आज हादसा हो गया पाकिस्तान में। मैं सिर्फ़ इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ कि जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वो लोग मोहतात रहें। उनके साथ आज ऐसे हुआ है कि 2 यंग से लड़कियाँ आए हैं हमारे घर। उन्होंने नॉक की है और अम्मी जी बाहर गई हैं, तो उन्हें कहने लगी हैं कि आपने ना ये विन किया है। एक एलसीडी उठाई हुई थी और एक जूसर सा, और गोल्ड की जो चीज़ अम्मी ने पहनी हुई थी ना, वो उन्होंने कहा है कि खाला जी ये दिखाएं ज़रा, हमने देखनी है, हमने इस तरह का डिज़ाइन बनवाना है। अब मेरी अम्मी जी ऐसी हैं, पाकिस्तान में वैसे ज़्यादातर लोग जो घरेलू ख़वातीन सादी सी होती हैं, उन्हें ये था कि बच्चे से तो हैं, इन्होंने क्या मेरे साथ फ्रॉड करना है या क्या। और वैसे भी इंसान को जितना जब इतना अर्सा एक गली में रहते हुए हो जाए ना, 40-45 साल से बंदा अगर उधर रह रहा है, तो इंसान को ये मान होता है कि नहीं, मेरी तो एक आवाज़ पे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकना। पता नहीं अम्मी के दिमाग में क्या है, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि वो अम्मी जी से वो रिंग थी, उन्होंने एक पहनी हुई 7-8 माशे की, वो उतरवा के ले गए हैं। और बाद में जब अम्मी उनके पीछे-पीछे गई, अच्छा उन्होंने एलसीडी भी उठा ली, जूसर भी लेके वो चले गए और बाद में ना अम्मी जब उनके पीछे गई हैं तो वो गाड़ी में बैठे तो वो हो गए। और काफ़ी परेशान थी। आजकल पता ही है सोने की कीमत को कितनी आग लगी हुई है, तो ज़ाहिर है लाख सवा लाख का उनका नुकसान हो गया, तो काफ़ी परेशान थी। लेकिन यही हम लोगों ने तसल्ली दी है कि आप यही समझें कि आपका सर सदका निकल गया है। तो मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि इंसान ना कई दफ़ा इस तरह की सुन सुना के बाद ज़्यादा मोहतात हो जाता है, तो बेहतर है। अम्मी जी को भी मैंने बहुत तसल्लियाँ दी हैं। हालांकि घर में मेरी चची थी, वो इद्दत में थी। अच्छा, उन लड़कों ने ना, वो जो आए थे, उन्होंने ये भी पूछा कि घर में और कौन कौन से अफराद हैं। अम्मी ने डिटेल में उन्हें हर चीज़ बताई है कि नहीं, मेरी देवरानी है,
लेकिन वो अभी इद्दत में है, वो नहीं बाहर आ सकती और घर में कोई नहीं है। सारा कुछ बता के तो ऐसे सादगी से ना वो बेचारी लुट गई हैं आज। चलें खैर, अल्लाह ताला सबका ही भला करे। तो आ जाएँ खाने की तरफ। तो मैं ना वो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि चिकन लज़ानिया बना रही हूँ, वाइट सॉस मेरी रेडी हो गई भी है। इस पॉइंट पे आके मैंने मिर्चें वगैरह डालनी थी, तो मेरे पास ना ऊपर ना तो चिली फ्लेक्स थे और ना ही पिसी हुई मिर्च थी, क्योंकि कल इन्होंने कुकिंग की है, वो मसाला वगैरह विंग्स वगैरह को लगाया है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मिर्चें वगैरह ख़त्म हुई हुई हैं। तो फिर मुझे केलर का चक्कर लगाना पड़ा, हेयर वॉश करके मैं सारे नीचे गई हूँ, फिर उधर से मसाले वगैरह लेके आई हूँ। तो अब दोबारा मैंने इसे कंटिन्यू किया है। तो शीट्स मैंने पीछे पानी में हल्का सा 1-2 बॉयल आया तो हेड मैंने यानी चूल्हा बंद कर दिया था और अभी मैंने इसे छलनी में डाल के निकाल के रख देना एक साइड पे। अच्छा जी, वाइट सॉस भी रेडी हो रही है और चिकन को मैंने क्या किया था कि कुकिंग ऑयल में लहसुन और प्याज के साथ इसे चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और अभी बाद में मैंने इसके अंदर मसाले वगैरह डालने हैं। इस टाइम मैं चीज़ का एक स्लाइस लेके ना, जो बच्चे ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, वही मैंने अभी वाइट सॉस के अंदर वही उसको मैंने हाथों से छोटा छोटा करके तो डाल दिया है। इससे बड़ी क्रीमी सी मज़े की सॉस वाइट सॉस बनती है। तो ये लसानिया का बर्तन वगैरह इधर झमेला ज़्यादा होता है। इस तरह के खाने बनाए ना तो बर्तन काफ़ी भर जाते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को ये बहुत पसंद है। और चूँकि आज मैंने अपने लिए और इनके लिए कुछ नहीं बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि आज बच्चों की फरमाइश पूरी कीजिए, वरना मैंने इसके साथ आज दाल बनानी थी। लेकिन हम लोगों ने यही आज प्लान किया है कि जो कल का बचा हुआ खाना ना, पहले आज वो ख़त्म करेंगे। कल की पालक भी पड़ी हुई है, आलू भी पड़े हुए हैं और फ़िश टैप्सियन वगैरह भी पड़ी हुई हैं। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए वो खाना, हम जो कल का बचा है वो खाएंगे और बच्चों के लिए ये लज़ानिया बनाया है। और इस टाइम मैंने ये एक टोमेटो टिन है, उसको मैंने ये जो चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके ना, मसालों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से भून के, तो अब मैंने इसके अंदर एक टिन टोमेटोज़ जो होते हैं ना, उनका डाल दिया है और इसको मैंने अब कुक कर लेना है। तो अब आ जाएँ इसकी लेयरिंग की तरफ। अच्छा, ये जो शीट्स मैंने यूज़ किए हैं ना, इसके ऊपर लिखा हुआ था डिब्बे के ऊपर कि इनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इनको कुक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अक्सर वैसे ऐसे ही हुआ है मेरे साथ कि ये हार्ड रह जाती है अंदर, और इस तरह से कुक करके मैं बनाऊँ ना तो बहुत मज़े का सॉफ्ट सा लज़ानिया बनता है। एक तो वाइट सॉस भी काफ़ी हेल्प करती है इसको सॉफ्ट रहने में, लेकिन इस तरह से अगर इन्हें थोड़ा सा कुक कर लेना, पहले 2 मिनट उबलते हुए पानी में 2 मिनट रख के बाद में इसे आप निकाल लें, तो बहुत मज़े का ये एक तरह से कह लें कि टिप ही है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट में जब मैं डिब्बा पढ़ती थी ना कि ये जर्मन genau लिखते हैं, एग्जैक्ट लिखा हुआ होगा, तो मैं भी फिर इन्हें कुक नहीं करती होती थी। तो लेकिन अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि नहीं, कुक कर लो तो बड़ा मज़े का लज़ानिया बनता है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर सब्जियाँ वगैरह भी फ्राई करके, अक्सर वैसे मैं डालती होती हूँ, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती होती हूँ, लेकिन आज मैंने सिंपल सा बनाया बगैर सब्जियों के। कोई मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डाली हैं आज। अच्छा, सब्जियों में ना कैरेट्स हो जाएँ या ये पापरिका जो तीनों कलर की होती है, उन्हें हल्का सा फ्राई करके डालें, बहुत टेस्टी है। मटर भी है, बंदा यूज़ कर सकता है। बहुत मज़े का लज़ानिया बनता है। लेकिन आज मैं ना थोड़ी-सी सुस्त फाउल कह लो, जैसे भी है, मेरा आज कोई मूड नहीं था कि इस तरह से ना मैं, हालाँकि मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं आज वाक़ई अपने इनसे ज़िक्र कर रही थी, बल्कि बच्चों से भी कह रही थी कि जब मैं जॉब पे जाती हूँ, फिर भी घर के आके इतने ही काम मैंने करने होते हैं, लेकिन मैं खुद को फिट महसूस करती हूँ। लेकिन ये पूरा वीक मैं घर में थी, तो काम भी मैंने कोई नहीं ख़त्म किया और सुस्ती भी मेरे पे छाई रही है और ये रो-रो के मैं खाने का काम भी करती रही हूँ ना। पता नहीं इंसान की तबीयत, जिस्म अल्लाह ताला ने इंसान का शायद ऐसे बनाया है, जितना आप ज़्यादा काम करते हो, आप उतने ज़्यादा एक्टिव हो। ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है, और जितना आप ऐसे घर में बैठे रहो सुस्त फाउल, तो वैसे ही सुस्ती मेरे पे आजकल वैसे छाई हुई है। कुछ भी करने को दिल नहीं करता। प्लान मेरा ये था कि क्योंकि मैंने पाकिस्तान जाना है, तो मैंने पूरे घर का सफाइयाँ करनी है, सारे अलमारियाँ वगैरह ठीक करनी है, बच्चों के कपड़े वगैरह जो सर्दियों के हैं, जो नहीं चाहिए वो फेंकने हैं, ये वो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं अभी तक किया। और सुबह फिर से वीकेंड आ जाना है और मंडे से फिर से मैंने जॉब पे जाना शुरू हो जाना है, तो फिर ये तो खैर ज़िंदगी के मामूलात ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोज़ को, और इन्हें कंप्लीट देखा करें। और नेक्स्ट टाइम तक आप लोग फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।